गांव में तीन सहेलियां लता, सुमन और माला रहती थी। तीनों सहेलियां एक ही फैक्ट्री में काम करती थी और अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन फैक्ट्री को भारी नुकसान होने की वजह से सब वर्कर्स को काम से निकाल दिया। अरे, ये फैक्ट्री वालों ने तो हमें बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे लता, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। हम गरीब के पेट पे लात मार देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लता और सुमन, अब ये सब बातें छोड़ो और आगे की सोचो। अगर हमारे पास काम नहीं रहा तो हम अपने घर वालों का पेट कैसे भरेंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो गई। तीनों सहेलियां ये सोचकर काफी परेशान रहती हैं कि अब वो अपने घर वालों को कैसे संभालेगी। अब तक हम दूसरों के लिए काम कर रहे थे, अब हमें लगता है कि हम तीनों को खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें खुद का कोई बिजनेस करना चाहिए जिससे आमदनी ज्यादा हो और काम भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं और किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। लता, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं और हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर कैसे करेंगे और क्या पता आगे वो बिजनेस चलेगा भी या नहीं। अरे माला, आगे का सोच के हम अभी क्या अपना प्लान खराब करें? आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, और क्या पता कि हमारे ये बिजनेस आगे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि हमारा खुद का होटल होगा। हाँ माला, लता बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब सोचेंगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए अच्छा सोचो तो सब अच्छा होगा। अरे दोस्तों सुनो, क्यों ना हम खाने को लेके कुछ शुरू करें जिसमें पैसा कम से कम लगेंगे। अरे हाँ, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और सुमन, तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती हो और वो बिजनेस जरूर चलेगा। फिर तीनों सहेलियां आपस में सोचने लगती हैं कि ऐसा कौन सा खाने का बिजनेस करें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम खाने का कुछ शुरू करते हैं और मैंने सोच भी लिया है कि मैं रोटी पिज्जा बनाऊंगी जो लोग ज्यादा खाना पसंद करेंगे। थोड़ा अलग भी होगा और बच्चे बड़े सब जरूर खाएंगे। काफी सोचने के बाद तीनों सहेलियों ने ये बिजनेस करने का शुरू किया। फिर सोचने लगे कि सामान और बाकी चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे हाँ सुनो, तुम सब तो जानती हो कि मैं महीने का राशन पहले दिन ही भर लेती हूँ। फिलहाल वो चल जाएगा और जब उससे कुछ पैसे आना शुरू हो जाएंगे तब आगे की सोचेंगे। हाँ, ये अच्छा है और जगह की तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम सब तो जानती हो कि मेरा घर बीच बाजार में है। अगर वहाँ पे हमने अपना बिजनेस शुरू किया तो काफी लोग की भीड़ लग जाएगी। ये भी ठीक है, और मेरे पास मेरे बाबा की पुरानी हाथ गाड़ी है। हम ये ठेला वहीं माला के घर के आगे लगाएंगे। फिर अगले दिन तीनों सहेलियां अपने बताई हुई चीजें लेकर माला के घर पहुंचती है। लता राशन का सारा सामान और सुमन ठेला और कुछ बर्तन लेकर माला के घर पहुंचती है। फिर तीनों अपना काम शुरू करती हैं। सुमन रोटी पिज्जा बनाना शुरू करती है। आओ आओ, सब लोग ने पिज्जा खाया होगा, लेकिन आज अलग तरीके से बना हुआ रोटी पिज्जा खाकर देखो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। रोटी पिज्जा की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उसकी खुशबू से सारे गांव वाले और बच्चे उनके ठेले पे जमा हुए और रोटी पिज्जा खाने लगे। सबको इतना पसंद आया कि कुछ लोग पैक करवा के घर भी लेकर गए। सुमन रोटी पिज्जा बनाती, लता आवाज देकर सबको बुलाती और माला सबको रोटी पिज्जा देती। फिर सबसे पैसे जमा करती। अरे वाह, आज पहले दिन ही कितनी अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे और भी अच्छा होगा। हाँ, ये बात तो है। चलो अब इस पैसे से आगे का भी सामान लेकर आते हैं। वैसे भी राशन खत्म होने वाला है। ऐसा कहकर तीनों बाजार जाकर और भी रोटी पिज्जा बनाने का सामान लेकर आती हैं। फिर अगले दिन फिर से वो अपना ठेला लगाती हैं और दिन ब दिन उनका बिजनेस बढ़ता जाता है और पैसे भी अच्छे आ रहे होते हैं। चलो, सारा सामान और हिसाब करने के बाद ये पैसे बच गए हैं। अब इसका बराबर हिसाब करके आपस में पैसे बांट लेते हैं।
ऐसा कहकर सब अपने हिस्से के पैसे ले लेते हैं। फिर तीनों के मन में एक ख्याल आता है, अरे वाह, तीनों आपस में पैसे का बंटवारा करने के बाद भी इतनी अच्छी रकम मिली है। अगर मैं अकेले ही ये रोटी पिज्जा का बिजनेस करूं तो ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मुझे किसी को देने की जरूरत भी नहीं। और वैसे भी अगर मैं उन्हें बिजनेस करने के लिए अपने घर के बाहर जगह नहीं देती तो वो बिजनेस कैसे करते। इसलिए कल मैं लता और सुमन को साफ साफ कह दूंगी कि कल से हम तीनों अपना अलग अलग बिजनेस करें। वैसे भी ये खाने का बिजनेस मैंने ही माला और सुमन को बताया था। अगर मैं उन्हें ये आइडिया ही नहीं देती तो इतने पैसे कहाँ से आते। इसलिए कल मैं उन दोनों को बोल दूंगी कि हम अपना अलग अलग बिजनेस करेंगे और फिर ये सारे पैसे मेरे अकेले ही होंगे। मैं सबसे अच्छा रोटी पिज्जा बनाती हूँ। अगर मैं ग्राहकों को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं दूंगी तो इतनी कमाई कैसे होगी। जगह और राशन की क्या बात है। कल से मैं लता और माला को कह दूंगी कि हम तीनों अब से अलग अलग दुकान करेंगे। फिर अगले दिन तीनों अपना रोटी पिज्जा का ठेला अलग अलग लगाते हैं। सुमन काफी अच्छा रोटी पिज्जा बनाती है। कुछ दिन तो काफी अच्छा चलता है, लेकिन रोटी पिज्जा बनाने के साथ साथ वो ग्राहकों से ऑर्डर भी लेती थी और उनसे पैसे भी लेती थी। एक साथ इतना काम करते सुमन काफी बीमार हो जाती है। बीमारी की वजह से वो अपना दुकान नहीं खोल पाती और उसकी दवाइयों में बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं और सुमन की दुकान नुकसान की वजह से बंद हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने। अपनी लालच की वजह से मैंने सब बर्बाद कर दिया। जब लता और माला मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाते थे तो सब कितना आसान था और उनसे अलग होते ही सब खत्म हो गया। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं अभी जाके उनसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देंगे। दूसरी ओर लता रोटी पिज्जा तो बना लेती थी, लेकिन वो सारे ग्राहकों का ऑर्डर इतना लेट देती थी कि सारे ग्राहक वहाँ से लौट जाते थे और इस तरह लता को भी नुकसान होने की वजह से उसका भी दुकान बंद हो गया। अरे मैं सारी चीजें अकेले नहीं कर पा रही हूँ। मैं ग्राहकों को ऑर्डर इतना लेट देती हूँ कि सब लोग मेरे यहाँ से बिना खाए चले जाते हैं। काश मैं अपनी सहेलियों से अलग नहीं होती। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। यहाँ माला जब रोटी पिज्जा बनाती तो उसके हाथ में वो स्वाद नहीं था, जिसकी वजह से जो भी ग्राहक दुकान पे आते वो दोबारा कभी नहीं आते और इस वजह से उसका भी दुकान बंद हो गया। ओह, मेरे हाथ में तो सुमन जितना स्वाद ही नहीं है। जो भी मेरे दुकान पे खाने आता है वो स्वाद ना मिलने की वजह से दोबारा कभी नहीं आता। मुझे अपनी सहेलियों से कभी अलग नहीं होना चाहिए था। फिर अगले दिन लता और सुमन माला के घर पहुंचते हैं और तीनों सहेलियों को अपनी गलती का एहसास होता है। सुमन और माला, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। पैसे की लालच ने मुझे अंधा बना दिया था और मुझे तुम दोनों से दूर कर दिया। मुझे तुम तीनों के साथ ही काम करना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लता। जब तक हम तीनों साथ काम कर रहे थे हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा था और जब से अलग हुए सब बर्बाद हो गया। मैं भी अब तुम तीनों के साथ काम करूंगी और बहुत मेहनत भी करूंगी। हाँ दोस्तों, अब मुझे भी समझ आ गया कि हम तीनों का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे हम दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कल से हम तीनों फिर से पहले की तरह साथ काम करेंगे और मुनाफा आपस में बराबर बांट लिया करेंगे। ऐसा कहकर तीनों सहेलियां फिर से अपना रोटी पिज्जा का दुकान साथ में शुरू करती हैं और तीनों काफी मेहनत भी करती हैं। उनकी मेहनत ये रंग लाती है कि उनके नाम का वो बहुत बड़ा होटल खोल लेती हैं, जिसका नाम वो सुमन का सू, माला का माँ और लता का ला, ऐसे सुमाला रोटी पिज्जा सेंटर, जो काफी मशहूर हो जाता है, जिससे खाने लोग दूर दूर से आते हैं और इस तरह उनकी मेहनत और समझदारी की वजह से कामयाब बन जाते हैं और ऊंचाई की बुलंदियों को छू लेते हैं।